जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूँ। ऐसे जम्मू और कश्मीर के लोगों की कामयाबी, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की कामयाबी, जो वजह थी वो हर बंदा यूनाइट था, टुगेदर थे और मिल के जो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के हकूक़ की जो जंग है, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हुकूमत पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। इसमें सबसे जो भयानक किरदार है, जो बड़ा मायूस कुन किरदार है, वो हमारे जो 53 का टोला है, जो इस रियासत से आज़ाद कश्मीर से भाग के, और वो जो कहते थे कि हम दुकानें हमने बंद करनी है, हमने लोगों को बाहर नहीं निकलने देना, वो सब के सब भाग के इस्लामाबाद चले गए थे, क्योंकि वो उन्हीं के जिनके मुलाजम थे अपने आकाओं के पास चले गए। अब ये देखे कि अवाम के सामने वो खड़े नहीं हो सके, और वो जो कहते थे पाकिस्तान के जो बिका हुआ मीडिया, जो पाकिस्तान का सहूलतकार मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया, वो सारा मीडिया वो जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहा था, उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा लगा। और वो जो कह रहे थे कि ये जत्थे हैं और ये लेकिन कश्मीरियों ने साबित कर दिया, वो जो मॉडल टाउन के कातिल हैं, वो उनके सामने झुक के आज वो उनके मुतालबात मान रहे थे, क्योंकि ये लोग हक और सच पे थे। ये फतह लोगों के हक और सच की फतह थी, और गरीब अवाम जिन्होंने 70 सालों से आज़ादी के नाम पे लुटते रहे, जो आज़ादी के नाम पे लुटेरे हैं, वो एक भी नज़र नहीं आया। वो जो ये कहते थे कि ये रियासत के क्या लगते हैं, और उनको पता चल गया है कि रियासत के लोगों ने क्या करके दिखाया है। वो करके दिखाया है जिसकी ये तवक्को भी नहीं कर सकते थे, और ये समझते थे कि कोई भी इनके साथ नहीं है। रियासत का हर हर बच्चा, हर हर बेटा, रियासत के वो लोग जो 70 सालों से इस महरूमियों का शिकार हैं, उन्हें ये साबित कर दिया कि हम एक बाशऊर कौम हैं। और ये बाशऊर कौम होने का उन्होंने ये सबूत दिया कि ये जब तक अवामी हकूक़ की कमेटी ने उनको कहा नहीं, अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने उनको बोला नहीं कि यहाँ से जाएं, तो वो वहाँ से हिले नहीं है। ये जो वो कुव्वतें जो क्रैश करनी चाहती थी, उनके लिए एक सबक है इसमें कि जिस जगह पे अवाम खड़ी हो जाए। ये पाकिस्तानियों के लिए भी सबक है कि अवाम अपने हकूक़ के लिए, अवाम जुल्म के खिलाफ निकले। ये कश्मीरी कौम ने करके दिखाया है, और ये कश्मीरी कौम ना तो वो कश्मीर का, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ना वो इंडिया का हिस्सा है। ये दोनों मुल्क काबजीन हैं जिनने कब्जा किया हुआ है, और ये यूनाइटेड नेशन में दोनों मुल्कों ने लिख के दिया कि हमने कब्जा किया हुआ है। ये रियासत के लोग खुद फैसला करेंगे। उनके वसाइल लूट के 70 सालों से जो सो काल 53 का टोला जो लोगों को ये बता रहा है कि ये हम बलूचिस्तान नहीं है, हम केपी के नहीं है, हम पंजाब नहीं है, हम सिंध नहीं है, हम किसी भी किस्म की जो ये पार्टीशन करते हैं, किसी भी किस्म की जो तकसीम करते हैं कश्मीरियों को, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज कश्मीरी पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग एक पेज पे हैं। वो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए, कश्मीरी अपनी, और ये सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे जो पाकिस्तानी भाई, मेरी जो पाकिस्तानी बहनें, जो ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है, वो ज़हन से ये बात निकाल लें। कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत रहेगी, और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत है। पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने और चाइना ने इस पे कब्जा किया हुआ है, और यूनाइटेड नेशन में लिख के दिया हुआ है कि जब ये फौजें निकलेंगी तो हम वहां से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके वापस आ जाएंगे। एक बात ये क्लियर है, ये जो हकूक की तहरीक थी, ये बेसिकली शनाख्त की तहरीक थी। ये लोगों की जो शनाख्त है, वो शनाख्त ये है कि लोग चाहते हैं कि हमारे वसाइल हैं, हम इस्तेमाल करें, हमारा हक है, हम इस्तेमाल करें, हमारे पानी है, हम इस्तेमाल करें। जब हम इस्तेमाल करके जो बचेगा तो वो फिर हम दूसरे को बेचेंगे। लिहाजा ये लोग, कश्मीर के लोग, ये बात जहन में डाल लें कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, रहेंगे और थे। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं थे, तो उस वक्त भी कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। इस पे कब्जा करने की कोशिश, इस पे कोई भी बयानिया, चाहे वो शारग वाला है, चाहे वो अटूट अंग वाला है, चाहे और कोई बयानिया है, वो बयानिया कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए कि रियासत के लोग बाशऊर हैं। रियासत के लोगों ने अपनी जुर्रत, अपनी बहादुरी और मुजफ्फराबाद की सड़कें, कश्मीर की सड़कें मुकम्मल बंद करके दिखाई हैं। हमें मजबूर ना किया जाए। हमारे लोगों पे जो शुदा हैं, मैं स्पेशली शुदा की फैमिली से, उन शुदा
को अखराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। और आज ये हुकूमतें, ये सो कॉल्ड हुक्मरान और ये पाकिस्तान के जो बदकमाश हुक्मरान हैं, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। जिन्होंने मॉडल टाउन में लोगों का कत्लेआम किया, जिन्होंने डी चौक में कत्लेआम किया, 9 मई को जिन्होंने कत्लेआम किया, उनको मजबूर कर दिया कि वो यहाँ पे आके घुटने टेकें और कश्मीरियों के जो मुतालबात हैं वो माने। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ओवरसीज कश्मीरियों की तहरीक ने जो काम करके दिखाया है, ओवरसीज कश्मीरी जिस भी मुल्क में हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि हम एक पेज पे हैं। ओवरसीज कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर की एक ऐसी आवाज़ है जो पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुंचा सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाने में सफ़ीर हैं। ये हर बंदा रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक का, इस अवामी हकूक़ की तहरीक का सफ़ीर है, रियासत के लोगों का नुमाइंदा है। और हमें किसी ये सो काल 53 का टोला, ये अब कोई भी न्यूयॉर्क में आएगा, और न्यूयॉर्क के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम किसी जुल्म और जबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क के लोगों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने ये पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने जाकर ये साबित कर दिया है कि हम बाशऊर कौम हैं और हम किसी भी किस्म की जारियत को कबूल नहीं करेंगे। ये जो नौजवानों का खून ज़ाया हुआ है, ये जो शुहदा हमारे हैं कश्मीर के, ये हमेशा इनका नाम जिंदा रहेगा। ये शुहदा की खून कभी रहेगा नहीं जाएगा। ये शुहदा हमारे लिए फ़ख्र हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके वो आवाम को सहूलतें दी जो गुज़श्ता 70 सालों से जिनको हम अपने लीडर समझते रहे। उनको ये बता दिया कि आप हमारे लीडर नहीं है, आप जिन अकाओं की नौकरी करते हैं उन्हीं के पास जाएं। और मैं स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है, जो आज़ाद कश्मीर का सदर है, जो आज़ाद कश्मीर का पूरा ये 53 का टोला है, जो अवामी हकूक़ की कमेटी के बारे में गलत बातें करते रहे, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, ओवरसीज कश्मीरियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंग्लैंड के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने, कनाडा के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम एक कश्मीरी कौम हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई इलाका नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है। हम कश्मीर में, रियासत में बसने वाला हर कश्मीरी हमारे लिए मोहतरम है। रियासत के लोग हमारी शनाख्त हैं, रियासत के लोग हमारी आवाज़ हैं। हम रियासत के लोगों को एक पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रखें। हर मोहल्ले की कमेटी होनी चाहिए, वो तहसील की सतह पे कमेटी बननी चाहिए, फिर ज़िले की सतह पे, फिर पूरे कश्मीर में एक पूरा नेटवर्क बनना चाहिए जो लोगों को, ये देखे आपने नेटवर्क उन्होंने बंद किया है, फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद होने के बावजूद लोग इस तरह निकले हैं। लोगों ने कम्युनिकेशन का, जो मस्जिदों में ऐलान हुए हैं, मेरे जो मीडिया के भाई हैं स्पेशली, मैं उनको इखराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने रियासत के लोगों के लिए आवाज़ उठाई। हक और सच की आवाज़ का साथ देने वाले साफ़ी हमारे भाई हैं। और न्यूयॉर्क में बसने वाले जितने भी साफ़ती बरादरी है, जिन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उन पे जुल्म करने वालों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए, मैं इखराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो रियासत के बारे में या तरह तरह के जो प्रोपेगेंडे करते हैं, वो फ़ौरन इन प्रोपेगेंडों को ख़त्म करके रियासत के लोगों के साथ आएँ। रियासत के लोग आपके लोग हैं, रियासत के अवाम आपकी अवाम है। ये अवाम हमेशा हक और सच के साथ खड़ी होगी। और लोगों ने ये साबित कर दिया कि हक और सच की आवाज़ ही असल कश्मीरियों की आवाज़ है। मैं स्पेशली ओवरसीज़ कश्मीरियों को, मेरे नौजवान जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए लड़े हैं, जिन्होंने दिन रात अपना मुश्किलात और मुसीबतें झेली हैं, जिन्होंने गोलियाँ खाई हैं, जो शुहदा हैं, सब में हमारे लिए इखराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये हमारी आवाज़ हैं। ओवरसीज़ का जो किरदार है वो काबिल इस्ताइश है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और ये तहरीक इंशाल्लाह लोगों की तहरीक है, ये तहरीक अवाम की तहरीक है, ये तहरीक मजलूमों की है, ये गरीबों की है, और ये इंशाल्लाह कामयाब होगी। ओवरसीज़ कश्मीरी हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान को इस कामयाबी पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स को मैं समझता हूँ कि ये असल नुमाइंदे हैं और ये नुमाइंदे रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू सो मच।